अच्छा, जब भी हम स्विट्ज़रलैंड का नाम सुनते हैं ना तो जो ज़हन में सबसे पहली चीज़ आती है वो ये है कि खूबसूरत मुल्क है और ये ऐसा गांव है जहाँ में सर्दियों पे आप इस जगह पे पहुँच भी नहीं सकते। सो दिस इज लिविंग रूम। यू डोंट हैव योर टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग, राइट? नो टीवी। ये जी बेडरूम है इनका। तो आज का जो स्पेसिफिक प्लान है ना, फ्रोगलियो एक छोटा सा गांव है स्विट्जरलैंड का, इंतहाई खूबसूरत। सारे जो वहाँ पे घर बने हुए हैं ना वो पत्थरों के बने हुए हैं, वो भी ब्लैक स्टोन के। और वहाँ पे नॉर्मली टूरिस्ट जाते नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत इलाका है, वाटरफॉल और पहाड़ों की एक खाई के बीच में छोटा सा विलेज बना हुआ है। तो वो जाकर हमने एक्सप्लोर करना है। मतलब स्विट्जरलैंड वैसे तो बहुत देखा हुआ है, सारे इलाके तकरीबन देखे हुए हैं, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी जगह है ना जहाँ पे बहुत से लोग नहीं पहुंचते, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आज एक्सप्लोर करना। और ये हमारा एक्चुअल प्लान था कल जब हम डोलोमाइट से निकले हैं, इसलिए हम मिलान आए थे, क्योंकि मिलान से यहाँ तकरीबन 2 घंटे के फासले पे है। अभी देखते हैं रास्ते में कहीं से कॉफी भी पकड़ते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं और सीधा उधर अगले 2 घंटे में इंशाल्लाह फ्रोगलियो सिटी पहुंच जाएंगे। अच्छा, जब मैं नया नया ट्रैवल शुरू किया था ना, जब मैं नया नया यूरोप आया था, जो पहले 2 मेरे इंटरनेशनल टूर थे ना वो दोनों स्विट्जरलैंड के थे। वैसे 2 दफ़ा नहीं, मैं 10-20 दफ़ा शायद स्विट्जरलैंड आया हूँ, लेकिन हर दफ़ा ना वो मेन जगह होती हैं। इंटरलाकन हो गया, यहाँ पे ज्यूरिक सिटी हो गया और कुछ और भी हैं। आज हमने जाना है थोड़ा नेचर वाली साइड पे, कुछ इनके जहाँ पे ट्राइब्स रहती होते थे स्विट्जरलैंड में, उन इलाकों में वहाँ जाके वो इलाके एक्सप्लोर करने हैं। तो उनके जो हिडन जेम्स हैं वो आज हम सर्च करने की कोशिश करेंगे। ये वाला विलेज ये इटली में, स्विट्जरलैंड में? स्विट्जरलैंड में। अभी आप कहते हैं मिलान से ऊपर है। मिलान के ऊपर है। लोकेशन डालें इसकी, कितनी दूर है ये देखते हैं जाके। 6 घंटे 27 मिनट सिर्फ। जिस वैली में ये गांव है ना जहाँ भी हम फिर भी रहे हैं, इसको बफोना वैली कहते हैं। इस वैली में ना तकरीबन 12 इस तरह के छोटे छोटे गांव हैं। इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है। जो 12 जो छोटे छोटे गांव हैं इनको टुगेदर ये कहते हैं तेरे। 1950 में इन्होंने यहाँ पे थोड़ा काम शुरू किया था इस इलाके में डेवलपमेंट का, जब इन्होंने यहाँ पे कुछ डैम वगैरह इलेक्ट्रिसिटी के बनाए थे। तब इन 12 विलेजेस में से एक विलेज ने कहा था कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वहाँ पे इन्होंने चेयर लिफ्ट वगैरह लगाई हुई है पहाड़ के ऊपर जाने के लिए। टूरिज्म को वहाँ पे ज़्यादा मोटिवेट किया हुआ है इन्होंने, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए चेयर लिफ्ट वगैरह लगाई हुई है। और जो खासियत है इस विलेज की वो यह है कि कुछ विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी के अलावा यहाँ पे कोई सहूलत मौजूद नहीं है। और जितना कुछ भी इन्होंने बिल्ड किया हुआ ना, ये लकड़ी से या पत्थर से, इन्हीं से इन्होंने सारी बिल्डिंग वगैरह बिल्ड की हुई है। जैसे भी कुछ अर्से पहले तक ना सर्दियों में यहाँ से लोगों को निकाल देते थे, क्योंकि यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ी होती है, रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं। तो विंटर में इस जगह पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है। कभी मुझे लग रहा है शायद उन्होंने लॉ चेंज कर दिया हो, लेकिन पहले हिस्ट्री में ये होता था कि यहाँ जगह जगह, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मेन पेशा था खेती बाड़ी, मवेशी रखे हुए थे इन्होंने, तो उन्होंने यहीं पर अपना चारा वगैरह सारा स्टोर किया होता था। कुछ लोग आते थे आके अपना चारा शारा यहाँ से उठा के जानवर के लिए ले जाते थे, लेकिन सर्दियों में उनको ये जगह खाली करनी पड़ती। फिर मैं बाद में कुछ ना कुछ खा लें पहले। यहाँ से रेस्टोरेंट लग रहा है। अच्छा, इस टाउन का, इस सिटी का ना ये वाहिद रेस्टोरेंट है। उनके साथ जो और भी छोटे छोटे काफ़ी टाउन्स है ना, वहाँ भी आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलता है। यहाँ पे है रेस्टोरेंट, ट्राई करना तो बहुत ज़रूरी है। शायद इनका कुछ स्पेशल जो खाना है इस इलाके का वो शायद मिल जाए हमें। कैन वी हैव वन ऑफ दिस वन? Okay, beef. And do you know like Polenta or with mashed the potato? mashed potatoes? Okay. And do you know like we also want to try something local from this valley. I don't know if there is any special food from here. Do you want eat something special? Yes. If you can recommend something. All plates are typical from here. ये बता रहे हैं जी यहाँ की स्पेशल ड्रिंक है, टेस्ट इसका स्प्राइट की तरह का, लेकिन इस जगह के भी खास।
ये वाली और ये वाली बहुत मज़ेदार चीज़ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है। इसका मुझे पता नहीं है। इसका मुझे भी समझ नहीं है क्या ये, अभी भी समझ नहीं ना आई। मुझे लगता है दाल का कुछ बना। आई डोंट नो, मैं 2-3 दफ़ा ट्राई किया लेकिन कोई समझ नहीं आ रही। फुल हो गया। किचन कितना है? एरिया कार्ड ना चलता हुआ तो बाकी किचन भी जाना पड़ना है। तो रिमोट एरिया ना वहाँ आते ही ना हो, सिग्नल नहीं आते रहते। सिग्नल तो आ रहे हैं मेरे फ़ोन का, लेकिन उनका वो ATM की कनेक्शन, वो ATM कह रहा हूँ मशीन के। Hello, one question. How to go there to the waterfall? How to go? पहले पिंड में घुसे या पहले वाटरफॉल देखें? पहले पिंड में जाए। ओके, उसके ऊपर से घूम के चलेंगे। ऊपर से जाना नीचे से ही है। खाना में तो अच्छा था। जब हमने खाना होता है ना, हमें ये होता है कि ज़रा ना वो जो हमारे मसाले हैं वो होने चाहिए, लेकिन डेफिनेटली अब आप इस तरह के एक रिमोट एरिया में आए हैं तो जो टेस्ट है वो इन्हीं का टेस्ट आपने एक्चुअल तो टेस्ट करना है ये खाना कैसा बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से वैसे उनके जो स्पाइसेस थे दे वर वेरी लाइट, लेकिन अच्छा खाना था, नॉट बैड। और खाने की एक डिश में ना हमने चीज़ मंगवाई थी कि इनकी जो लोकल चीज़ है वो ट्राई करते हैं। तो 4-5 किस्म की चीज़ ही थी, क्योंकि यहाँ पे भैंसें वगैरह और गाय वगैरह, इन्होंने बकरियाँ वगैरह काफ़ी रखी हुई हैं, तो ये खुद ही चीज़ वगैरह खुद बनाते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से 8 आउट ऑफ 10 अच्छा खाना था, नॉट बैड। 5 वजह ये कि वो हमारे जो टेस्ट बड्स है ना वो चाहते हैं मसाले मसूले हों, कोई मतलब चटपटी सी कोई चीज़ हो। मैं यही आपको बताने लगा हूँ कि जब आप फीका खाना किसी और कल्चर का खाना ट्राई करने जाते हैं ना, फिर आपको इस तरह नहीं जज कर सकते कि भाई इसमें मिर्चें कम है तो मुझे नहीं पसंद आया। अच्छा जी, अभी हम एक्चुअली इस वाटरफॉल के पास जा रहे हैं। पाँव मेरे बिल्कुल भीगे हुए हैं, पानी घुसा हुआ बूटों के अंदर, बारिश नहीं रुक रही और ये बिल्कुल सामने वाटरफॉल। हाँ, पाँव तो यहाँ से रखो रहा हाथ, वो नुक्कर में यहाँ पे इधर हाथ में पाए, इतनी की बात थी। यल्ला यल्ला यल्ला। बुखार आगे जान नहीं था छोड़ रहा, बस बिल्कुल नहा लिया वाटरफॉल में। लेकिन ये फ़ायदा होता है अगर ना मौसम इस तरह का हो, थोड़ी बहुत बारिश हो रही हो, तो लोग निकलते नहीं हैं चिल करने के लिए। और जो हम जैसे लोग आए जो जगह एक्सप्लोर करनी होती हैं उनको मौका मिल जाता है। लोग कम हो तो आप ज़रा पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, जब भी हम स्विट्ज़रलैंड का नाम सुनते हैं ना, तो जो ज़हन में सबसे पहली चीज़ आती है वो ये कि खूबसूरत मुल्क है, एक मॉडर्न मुल्क है, एक अमीर मुल्क है। लेकिन यहाँ पर ना एक ऐसा गाँव भी है जिसमें लोग अभी भी पत्थर के घर बना के, झोंपड़ियाँ बना के रहते हैं। तो पीछे शायद आपको नज़र आ रहा हो, तो लोग घरों के अंदर लकड़ियाँ जला के उसे अपने घर गर्म किए हुए इन्होंने। और ये ऐसा गांव है जहाँ पे सर्दियों पे आप इस जगह पे पहुँच भी नहीं सकते। कुछ लोग जो यहाँ पे रहते हैं ना, उन्होंने यहाँ पे किराए पे वेकेशन हाउस लिया हुआ है। मतलब ये ऐसी जगह है, पीसफुल जगह है, लोग छुट्टियाँ मनाने आते हैं। लेकिन हर बंदा नहीं, कुछ लोग ये भी हैं वो यहाँ पे स्टैंडर्ड रह रहे हैं। आपको घरों में नज़र भी आ रहा है कि यहीं के रहने वाले हैं, उनके गेटअप से भी नज़र आ रहा है। तो ये मिक्स है काइंड ऑफ। लेकिन ज़्यादातर ये जो इलाका ना, ये था जो विलेजर्स होते हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, भैंसें और बकरियां वगैरह रखी हुई हैं, उनका ये सारा इलाका था। और अभी भी यहाँ पे ना, अगर फॉर एक्सपीरियंस
कुछ ऐसे ट्रेल्स बनाए हुए हैं, कुछ भैंसें रखी हैं जिनको लेके आप हाँक सकते हैं। उस एक्सपीरियंस के लिए कि लोग यहाँ पे कैसे भैंसें वगैरह चराते होते थे, लेकिन हम खुद पिंड से हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। भाईजान दोस्त बना लिए मैंने, उनके घर जाना। यहाँ पे हाँ आज वो देख घर दिखाएंगे अंदर से भी। हाँ हेलो आई एम बैक। इनका घर देखें अंदर से जाके। सॉरी नो प्रॉब्लम। This is ice hockey. So this is living room. You don't have here TV, electricity, nothing, right? No TV, niente TV. Okay. ये जी बेडरूम है इनका। छोटी छोटी छतें हैं, इसमें लगता है यहाँ के लोगों के कद भी थोड़े छोटे ही होते हैं। और ऐसे ही अपना घर गर्म रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हीटर वगैरह तो है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इस वजह से। किचन भी तो साफ ही है। ये दूसरा बेडरूम। Nice. So how many people lives in this house? Don't speak English. How many people? 2 people, 3 people? 4. 4 people lives here. 2 and 4. Okay. Nice. And what is this? Just storage? And inside we have For the kitchen. Okay, storage. Yeah, correct. This is for Yeah. polenta. पानी गर्म करने के लिए। Nice. But you have gas here. Gas? Gas. Yes. अच्छा गैस है यहाँ पे। But this is cylinder, right? Cylinder. it's In the other. onion grass. या ओके। हाँ वो सामने नज़र आ रहा है। ये सिलेंडर रखा हुआ इन्होंने, वहाँ से गैस आ रही है। Peterly. नाइस। फ्रीज किया हुआ गोश्त, यहीं पे कुकिंग चल रही है। No. Nice. But I don't know very good English. The life is good here? Like life is good in this village? Perfect. Yeah? We like rain. Yeah. We like waterfalls, but we don't see it, and we like it. I have only 2 days holiday here in the weekend. That's all. Okay. That is All the other days is work. Work. So when you work, you I don't have live here? 3 companies. Oh. I work. When I have a little bit time, I come here. I grill with my friend. So you. And the rest of time, it's with my wife and children and work. Finish. Okay. This is But more here- like a vacation house. It's only a little bit holiday. Holidays, yeah, okay. Little bit holidays. Yeah. Weekend. I am here for the weekend. My friend work for trains, Oh, okay. and she is here for 1 week. Nice. I'm little bit jealous, Yeah. but it's so good. Yeah, nice. Thank you very much. आज ना हमारा पद 9-10 घंटे का रास्ता मेरा वापसी का, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी पीसफुल जगह है, यहाँ से मूव करने को दिल ही नहीं कर रहा। हालांकि 6 बज गए हैं, अगर अभी हम निकलते हैं तो रात को 2-3 बजे घर पहुँचना है, तो मुझे लग रहा है आधा पौना घंटा हमारा और लग जाना यहाँ पे। बहरहाल आज का दिन यहीं पे इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो वापसी का सफ़र है वो शुरू होने लगा है। यहाँ से तकरीबन 9-10 घंटे का रास्ता है, और रास्ते में खाना खाते 1-2 घंटे आगे पीछे कर लें तो शायद 11-12 घंटे लग जाएंगे। सुबह को 4-5 बजे इंशाल्लाह हम घर पहुँच जाएंगे, बजाय कि होटल के रास्ते में रुकें, सुबह घर पहुँच के कल का दिन ज़रा बंदा घर पे चिल आउट कर सकता है। वैसे प्लान रुकने का था, लेकिन यही सोचा कि रात को निकलते हैं, एक दिन बच जाएगा। कल जो सारा दिन हमने ट्रैवल में गुजारना है वो आज रात ट्रैवल में गुजारते हैं, और कल का दिन ज़रा बाइक शाइक चलाएंगे अगर मौसम अच्छा हुआ। तो जो ये व्लॉग था यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।